भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है नारायण त्रिपाठी ने। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं त्रिपाठी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नारायण त्रिपाठी ने पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। इसके साथ साथ विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से बीजेपी से लगातार नाराज चल रहे थे। विंध्य प्रदेश बनाने की वो लगातार मांग उठा रहे थे। नारायण त्रिपाठी का मेहर से फिलहाल टिकट काटा है बीजेपी ने, जिसके बाद ये नाराजगी देखने को मिली और उसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सुधीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजधानी भोपाल से। सुधीर जी, जो कि त्रिपाठी का टिकट कटा और अब उन्होंने ये फैसला ले लिया कि विधानसभा से इस्तीफा, इसके साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा, क्या कोई नया कदम, क्या कोई नई रणनीति त्रिपाठी की? देखिए, बिल्कुल नारायण त्रिपाठी का टिकट कटना तय माना जा रहा था, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी से नाराज थे नारायण त्रिपाठी और खुद उनको मालूम था कि उनका टिकट कट सकता है। ये वजह थी कि लंबे समय से अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर मूवमेंट नारायण त्रिपाठी के द्वारा चलाया जा रहा था और ये बीजेपी के जो कहना चाहिए कि संगठन था उसके खिलाफ एक तरीके से मूवमेंट था और इस मुहिम में काफी सारे लोग जुड़े थे और नारायण त्रिपाठी को मालूम था कि इस मुहिम के जरिए वो अपना राजनीतिक जनाधार विंध्य के अंदर मजबूत कर सकते हैं। यही वजह थी कि उनके द्वारा विंध्य जनता पार्टी का गठन किया गया था। हालांकि विंध्य जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस बात पर संशय लगातार बना हुआ था। पर लेकिन आज जब नारायण त्रिपाठी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, इसके साथ ही उन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य भी कहीं ना कहीं निश्चित कर लिया है कि आने वाले समय में बीजेपी से किसी तरीके का ताल्लुक नारायण त्रिपाठी नहीं रखने वाले हैं। अलग विंध्य जनता पार्टी चुनाव लड़े या ना लड़े, पर लेकिन नारायण त्रिपाठी विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और मैहर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो बात अब तक सामने निकल कर आई है कि कांग्रेस लगातार उनके संपर्क में थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनके बेहद नजदीकी संबंध माने जाते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर जब एक बार अविश्वास प्रस्ताव की बात आई थी तो नारायण त्रिपाठी के साथ में शरद कुल बीजेपी के दो ऐसे विधायक थे जिन्होंने उस समय कांग्रेस की सरकार का समर्थन किया था, कमलनाथ का समर्थन किया था। लिहाजा उसी समय से ये माना जा रहा था कि नारायण त्रिपाठी की नजदीकियां कमलनाथ और कांग्रेस से काफी ज्यादा है और ऐसे में नारायण त्रिपाठी के इस्तीफे के बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी मैहर से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। विंध्य जनता पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या विंध्य जनता पार्टी का कांग्रेस में विलय किया जाएगा, इसके लिए 1-2 दिन का इंतजार करना होगा। जो बात अब तक सामने निकल कर आई है कि 14 या 16 अक्टूबर को नारायण त्रिपाठी विधिवत तौर पर कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं या फिर विंध्य जनता पार्टी का विलय कर सकते हैं या फिर जो भी उनका अगला राजनीतिक कदम होगा वो 1-2 दिन में सामने निकल कर आएगा। अब से थोड़ी देर पहले इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले नारायण त्रिपाठी की हमसे बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से लगातार वो मूवमेंट कर रहे थे। बीजेपी की बैठकों में उनका आना जाना बिल्कुल भी नहीं था और जिस तरीके से मैहर से टिकट बीजेपी ने उनका काटा था, इस बात की भी परवाह उनको बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ये बात वो पहले से अच्छी तरीके से जानते थे। नारायण त्रिपाठी एक जनाधार वाले नेता है। मध्य प्रदेश के अंदर 4 बार के विधायक है, जिसमें वो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, कांग्रेस से वो विधायक रहे हैं, बीजेपी 2 विधायक रहे हैं। आपके पास में इस वक्त हमारे साथ में खुद विधायक जुड़ चुके हैं नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। ये बड़ा फैसला आपने लिया, क्या आपका लक्ष्य होगा, अगला क्या कदम होगा? जोड़ने की कोशिश करेंगे त्रिपाठी जी से। एक बार फिर सुधीर जी का रुख कर लेते हैं। सुधीर जी, चूंकि साफ तौर पर जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, फिलहाल कमलनाथ से अच्छे संबंध है, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन क्या आप इस चुनावी साल में, चुनावी दौर में सबसे ज्यादा नुकसान क्या बीजेपी को उस क्षेत्र में होगा जहां से त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जिस तरीके से अलग विंध्य प्रदेश की मुहिम नारायण त्रिपाठी ने छेड़ रखी थी, निश्चित तौर पर बीजेपी के जो माथे पर जरूर परेशानी का बल था और उसके बाद में नारायण त्रिपाठी का जब टिकट काटा गया था, इस बात को नारायण त्रिपाठी भी अच्छे से जानती थी और बीजेपी जानती थी कि उनको टिकट नहीं देना है। लिहाजा नारायण त्रिपाठी जो राजनीतिक कदम अपना बढ़ा रहे थे वो बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत बढ़ा रहे थे और मध्य प्रदेश के अंदर ये माना जा रहा था कि विंध्य जनता पार्टी, जिसका हाल ही में गठन नारायण त्रिपाठी के द्वारा किया गया था, मध्य प्रदेश की विंध्य की सभी 30 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। पर लेकिन समय चुनाव में काफी कम है, आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में सभी 30 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करना एक निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती हो सकता है और जो संगठन है विंध्य जनता पार्टी का, शायद वो अभी पूरी तरीके से अस्तित्व में नहीं आया है। यही वजह है कि अब कांग्रेस से सिंबल पर चुनाव लड़ने की खबर नारायण त्रिपाठी के लगातार चल रही है। 14 अक्टूबर और 16 अक्टूबर जो तारीखें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, तारीखें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और ये माना जा रहा है कि उस दिन नारायण त्रिपाठी विंध्य जनता पार्टी और खुद के राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला करेंगे और जो संभावना जताई जा रही है कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर ही मैहर से नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार बना सकती है।
बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर एक संकेत तब भी तिरजू यहाँ पर साफ तौर पर दिया था नारायण त्रिपाठी जब कमलनाथ का शुक्रिया किया था मैहर को जिला बनाने के लिए, और अब जब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है तो साफ तौर पर ये संकेत स्पष्ट है कि अब वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया तिरजू खबर को विस्तार से बताने और बातचीत करने के लिए।